अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तमाम नजरें खैबर पख्तूनख्वा पे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है। क्या सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और जिस तरह आपको पता है कि अली अमीन ने रिजाइन किया तो पहले एक फैक्ट रिजाइन था जो कबूल ना किया गया, और फिर कहा गया कि जो रिजाइन है, जो इस्तीफा है, वो हमें मसूल नहीं हुआ। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है उनके स्टाफ की जानब से ये तस्दीक हो चुकी है कि मसूल हो चुका है, और वो इस्तीफा जो है वो मंजूर हो जाएगा। सो इस टाइम हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हैं, और इस टाइम यहाँ एक अहम इजलास जो है वो बुला लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो बारी बारी यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ से सरप्राइज दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत से हरबे, बहुत सी कोशिशें और बहुत सी ऐसी कोशिशें की गई कि सोहेल अफरीदी सीएम ना बने। इवन कि आज भी कहा गया कि हम नहीं बनने देंगे। आज भी अतात तारर की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज आसफ की जानब से की गई। इसके अलावा कल जो है आपको पता है जो स्टेटमेंट्स आई वो आपके सामने है। लेकिन इस टाइम आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये तमाम माहौल देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो आज माहौल होगा, और क्या जो सोहेल अफरीदी है वो आज ही हलफ उठाने वाले हैं या नहीं उठाने वाले हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन इस टाइम की सूरत हाल ये है कि कल रात को ये तय हुआ था, कल रात को ये फैसला हुआ था कि जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो कल पहुंचेंगे असम्बली में, और असम्बली में ही बताया जाएगा। और जो खबर आएगी वो यकीनन थोड़ी देर तक आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने लगे हैं। सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो और भी कुछ तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुहेल अफरीदी जो नामजद करदा वजीर आला है वो थोड़ी ही देर तक यहाँ पहुंचने वाले हैं। बाकी तमाम पार्लियामेंटेरियन पहुंच चुके हैं। तो ये इस टाइम असम्बली का माहौल है, और अब इस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानब तमाम नजरें हैं। अब इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ तमाम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से फैसला क्या आएगा, यहाँ होगा क्या, और क्या अजलास आज ही तलब किया जाएगा, क्या अजलास आज ही बुलाया जाएगा, क्या आज ही वोटिंग होगी या नहीं होगी। देखें, इससे पहले जो रुकावट थी वो ये थी कि जो गवर्नर थे वो इस चीज के इनकारी थे कि हमें जो इस्तीफा है वो मसूल हुआ है। लेकिन आज उन्होंने तस्दीक कर दी है, आज उनके ऑफिस की जानब से आज जो है वो रिसीविंग हो चुकी है, और ये तस्दीक हो चुकी है कि उन्हें अली अमीन गन्नापुर का हाथ से लिखा हुआ रिटर्न जो है वो इस्तीफा मसूल हो चुका है, और अब इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। मंजूर होने के बाद क्या होगा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति अजलास तलब करेंगे, और अजलास तलब जब किया जाएगा पहले तो ये कहा जाएगा कि जो दरखास्तें दी जाती हैं वजीर आला के लिए कौन कौन देता है, ये अहम चीज है। और फिर उसके बाद जब अजलास तलब किया जाएगा, अजलास तलब करने के बाद वोटिंग होगी। अब बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं, और ऐसी चामगोइयां हैं, ऐसी खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो है वो दूसरी जमात में जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 20 ने एफिडेविट दिया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन इस टाइम जो मीटिंग जारी है ऊपर, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो मीटिंग हॉल है, वहाँ जो मीटिंग जारी है वहाँ तमाम तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है वो पहुंच चुके हैं। मुकम्मल तादाद हो चुकी है, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कम हो। सो तहरीक इंसाफ ने जो है वो मुकम्मल तैयारी की हुई है, और जुनेद अकबर कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे, बजाय इसके कि ये हमारे तौर के लेकर जाएं, हम इनको तौर के लेके आएंगे। हमारी जो गिनती है वो 100 तक है। सो इस टाइम ये सूरत हाल है, और जो मीटिंग जारी है, मीटिंग के बाद प्रेस स्टार्ट की जाएगी। तमाम मीडिया पहुंच चुका है, कैमरे लग चुके हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं। मीटिंग के बाद बताया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी कि तहरीक इंसाफ की मूव क्या होगी, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। नामजद करदा चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी भी थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। सो आज किस टाइम इजलास लगता है, किस टाइम इजलास कॉल होता है, कौन कौन यहाँ पहुंचता है, ये देखा जाएगा। लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक ये है कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ पार्लियामेंटेरियन है वो इस टाइम मुल्क से बाहर हैं। तकरीबन 9 लोग थे, जिसमें से कुछ आज पहुंच जाएंगे और बाकी का पहुंचना कल है। मीन्स अगर 4 नहीं भी पहुंचते तो तहरीक इंसाफ के पास एक वाजिया अक्सरियत है, और तहरीक इंसाफ का जो वज़ीर आला है वो एक वाजिया अक्सरियत के साथ मुंतब हो जाएगा। तो तमाम चीजें जो है वो आपको बताते रहेंगे, यहाँ असम्बली की चीजें आपके सामने रखेंगे। आज सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, DGSPR को जवाब दिया गया जुनेद अकबर की जानब से, और फिर जुनेद अकबर ने आज जो बात की वो बड़ी सख्त बात थी। जुनेद अकबर ने जमीन तंग करने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारा एक भी पार्लियामेंटेरियन किसी और जमात में जाता है या वोट नहीं देता तो हम खैबर पख्तूनख्वा की जो जमीन है
वो उस पर तंग कर देंगे। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दरवाजे खुल चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम इजलास जारी है। इजलास में क्या चीजें फाइनल होती हैं, जो ही इजलास खत्म होगा आपको बताएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। जी आप देखें जी, असद कैसर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं आतिफान मौजूद है। यहाँ बाकी तमाम तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस टाइम तमाम तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन है वो इस टाइम यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए बात करते हैं और आपको सूरत हाल के हवाले से क्या करते हैं।